काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि ईरान ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है फॉर बाइंग रशियन ऑयल, पर ये सच नहीं है। उनके एक फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास अरागाची, उन्होंने यूएस को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने क्रिटिसाइज़ इसलिए किया है कि यूएस 1 महीने से बुली कर रहा था। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट में लिखा है कि यूएस 1 महीने से इंडिया को बुली कर रहा था और कह रहा था कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर दो, इंपोर्ट करना बंद कर दो, वरना मैं सैंक्शंस लगा दूंगा। और अब जब इंडिया ने बंद कर दिया रशियन ऑयल लेना और यूएस ने ईरान से वॉर स्टार्ट कर दिया, तो अब यूएस ने अलाउ कर दिया इंडिया को दोबारा से कि ले लो, 1 मंथ तक आप रशिया से ऑयल ले सकते हो। और इंडिया को नहीं, ईरान ने क्रिटिसाइज़ किया है। ईरान ने यूरोप को क्रिटिसाइज़ किया है बिकॉज यूरोप ने सपोर्ट किया रशिया को इस वॉर में। स्पेन ने नहीं किया, बस बाकी कंट्रीज़ ने किया। और उन्होंने इसका रीज़न ये बताया कि यूरोप चाहता है कि जब उनका रशिया के साथ वॉर हो, इन फ्यूचर हो या ना हो, मे बी उन्हें ये लगता है कि इन फ्यूचर कभी रशिया अगर यूरोप पे अटैक करता है तो यूरोप को यूएस हेल्प करेगा। वो तो करेगा ही, पर अभी यूरोप और यूएस के बीच शायद अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है, तो उन्हें लगता है कि मे बी यूएस नाउ सपोर्ट करे। सो इट्स अ गुड टाइम टू मेक दिस रिलेशन गुड विद अनदर कंट्री विच इज़ यूएस। अभी उनके साथ रिलेशन अच्छा बना लेते हैं, वो ईरान के साथ वॉर शुरू कर रहे हैं, तो हम उनकी सपोर्ट कर देते हैं ताकि जब रशिया हम पर अटैक करेगा तो हम उन्हें रिमेंबर करवाएंगे कि हमने भी आपकी हेल्प करी थी अभी ईरान के साथ। इस रीज़न से अब्बास कराची जो हैं फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान हु सर्व टिल 2024, उन्होंने यूरोप को भी क्रिटिसाइज़ किया है। जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट दे हैव हेल्प्ड और दे हैव सपोर्टेड यूएस इन दिस वॉर। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई थी जिसमें कि वुमेन वर सीकिंग फॉर हॉलीडे फॉर देयर मंथली साइकिल्स, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील रिजेक्ट कर दी है, ये कहते हुए कि अगर हम इसे अलाउ कर देंगे ऑल ओवर द इंडिया तो फीमेल्स की हायरिंग कम हो जाएगी। मे बी देयर विल बी कंपनीज हु विल नॉट हायर वुमेन। सो अगर हम ये कर देते हैं, इसको अलाउ भी कर देते हैं इस अपील को, तो ये वुमेन के हित में नहीं होगा, उनके बेनिफिट में नहीं होगा। सो ऑन दिस बेसिस सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड दिस अपील। और अब इसी बात पर ऑनलाइन डिबेट शुरू हो गई है। कुछ लड़कियां कह रही हैं डिसीजन सही है, कुछ लड़कियां कह रही हैं ये डिसीजन किसी मेल जज ने दिया है, उन्हें वुमेन की फीलिंग्स का क्या पता। एक अच्छी खबर आ रही है हमारे देशवासियों के लिए। ईरान ने हमारे 2 शिप्स को, इंडियन शिप्स को जिस पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, अलाउ कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पास करने के लिए। और दोनों शिप्स इंडिया की तरफ आ रहे हैं। एक का नाम परिचय और दूसरे का नाम परिमल है। दोनों को अलाउ कर दिया है ईरान ने। और ईरान ने यह भी कहा है कि हम जानते हैं कि इंडिया में एलपीजी गैस की शॉर्टेज है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंडिया की सप्लाईज़ ना रोकें और इंडियन लोगों को इस वॉर से दिक्कत ना आए, उनकी सप्लाईज़ में कमी ना आए। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। Yes, you can see the future, and I think that after 2 or 3 hours. Yeah. Because we believe that Iran and India are friends. इसने ईरान के खर्ग आइलैंड पे अटैक किया था और इन रिस्पांस टू दैट ईरान ने इज़राइल पे फिर से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी हैं, जिसमें कि सेंट्रल इज़राइल में ये मिसाइल अटैक हुआ है, होरोन शहर में इज़राइल के। कुछ मीडिया चैनल्स जैसे अल जज़ीरा ये कह रहे हैं कि इज़राइल को हैवी लॉस हुआ है, पर इज़राइली मीडिया चैनल्स कह रहे हैं कि कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ दीज मिसाइल्स हैव बीन इंटरसेप्टेड और बस थोड़ा सा बिल्डिंग्स को डैमेज आया है और कुछ भी नहीं हुआ है। गाइज प्लीज़ support me because this is my new channel. Please subscribe to it and I will try to bring all the latest news from all around the world, and I will keep transparency and I won't do any propaganda news on my channel. Thank you.